है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचाएं। जो कुछ अगर आप हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस पर आप डिपेंड हैं, तो हम चाहते हैं कि वो डिपेंडेंसी आपकी बरकरार रहे और वो भरोसा हम पर बरकरार रहे। इसलिए भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो आप तक अगर हमसे छूट जाती हैं तो आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। सीधे आना चाहूँगा दीपक पाचपोर जी, किस रूप में इस यात्रा को देख रहे हैं और किस रूप में आप यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार देख रहे हैं? हमारे साथ एक वरिष्ठ साथी और जुड़ गए हैं, दीपक कोचगवे जी। बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं दीपक जी, आप जुड़े इस कार्यक्रम में। आपके पास आऊंगा, लेकिन आपसे पहले दीपक पाचपोर जी, क्या कहेंगे ये दोनों इस नारे पे और उधर राहुल गांधी का चौथा दिन पद यात्रा का, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं, साथ साथ विजुअल्स भी चलाते रहिएगा। जो विजुअल्स राहुल गांधी के आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, ये बहुत कुछ कहता है। यानी आप जब अपने काम को एंजॉय करने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका काम सफल होगा। क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए, पहला तो जो यूपी और बिहार वाला जो समीकरण आप बता रहे हैं, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि वहाँ का बहुत जो माइक्रोस्कोपिक, तो मैं बहुत ज़्यादा उसका विवरण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो पूरा का पूरा पैनल यहाँ पर जो बैठा है वो या तो यूपी से है या बिहार से है। तो ज़्यादातर जानकारी आप लोगों के पास मुझसे बेहतर है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस समय कोई ऐसी बड़ी बात होती है, उत्साह बढ़ता है पार्टियों का, तो उनके नारे जो होते हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। थोड़ा बहुत, क्योंकि विज्ञापन के क्षेत्र में मैं भी रहा हूं, तो मुझे पता है कि आपको अपनी बात कहने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ता है। वरना अगर आप बहुत ही लुंज-पुंज किस्म का ढीला ढाला सा नारा देंगे तो वो शायद बहुत ज्यादा वो मारक नहीं होगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये बात तो जरूर है कि बिहार में जब महागठबंधन हुआ है उसके बाद, और नीतीश कुमार जिस हिसाब से एक अभियान लेके चले हुए हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, विपक्षी एकता की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो उत्साह जो है उनके नारे में दिख रहा है। देखना ये होगा कि यह नारा जो है कितना प्रभावशाली होता है, वाकई जमीन पर उतरता है। अभी एक बात ये कही गई कि भाई यूपी में फिलहाल वैसा नहीं दिख रहा है, यूपी में बहुत ज्यादा जो है अभी करने की जरूरत है। तो होता यह है कि जिस समय पूरे देश में माहौल बनेगा तो उससे भी जो है वो यूपी कोई अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि फिलहाल 1.5 साल 2 साल अभी हैं। दूसरी बात, यात्रा की जो बात है, ये यात्रा मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुआयामी यात्रा है। आप देखिए कि इसमें लगभग 5 महीने जो होंगे, 150 दिन होंगे। इसमें इसमें सिर्फ अभी तो कुछ ही चीजें आई हैं। अभी तो टी शर्ट और मफलर और ऊपर ऊपर के जो आवरण है हमारा, उसी पर भी बात हुई है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मुझे लगता है पूरे भारत का जो यहाँ का जो यहाँ की जो तासीर है, यहाँ का जो विज्ञान है, हर चीजें धीरे धीरे स्कैन होंगी, सबकी समीक्षा होगी। और मैंने जैसा कहा था कि 150 दिनों के बाद जो राहुल गांधी हैं, आज जिस स्थान पर खड़े हैं उससे कहीं आगे और उससे काफी ऊपर नजर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं होगा, मुझे लगता है पूरी की पूरी इस समय भारत, पूरा देश जो है वो एक यात्रा कर रहा है। वो पुनर्विचार करेगा, वो सारी चीजों को फिर से देखेगा कि हमसे कहां पर क्या गलतियां हुई हैं। केवल अभी 8 या 10 सालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब ये पूरा स्कैनिंग हमारी होगी 1947 से लेके, या शायद उससे और पहले से, गांधी से लेके लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी है। तो पिछला जो 75-100 साल का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा नए सिरे से परखा जाएगा, उसको नए सिरे से देखा जाएगा। लोग तो अभी से बात करने लगे हैं कि ये भारत की एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़ी यात्राओं में से एक है। मैं उसको निश्चित रूप से वैसा भी मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण भी यात्रा है, जिसमें सारे राजनीतिक दल जो हैं, ये सारे के सारे सबको अपनी अपने पुनर्समीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो कुल जमा मुझे ये कहना था। दूसरी इसमें जैसे अभी हिंदू वाली बात आई है कि हिंदू धर्म को उन्होंने नीचा दिखाया या ईसाई धर्म के साथ बात की, तो मैं बताऊं आपको कि गांधी जी के तो इतने सारे ईसाई मित्र थे। आपको याद होगा हरमन कैलन-बाक हुए, उसके बाद बहुत सारे हेनरी पोलक थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने एक मिस्टर मिल्टन फ्रांस नाम के एक धार्मिक नेता को अमेरिका में, जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी और बताया कि मैं ईसाई धर्म का बड़ा प्रशंसक हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अपने कारण बताया, वो बहुत एक लंबी बात है। तो क्या ये भारत एक ऐसा देश है जहां पर 13-14 तरह के अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पर बसती हैं, चाहे वो तुर्क हो, चाहे वो तातार हो, चाहे वो हूण हो, चाहे शक हो, मुगल हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो। तो क्या हम केवल अपने धर्म में रहेंगे? भारत ने यही तो सीखा है पिछले 2500-3000
देखिए आप अलग अलग धर्मों के साथ, अलग अलग संस्कृतियों के साथ किस प्रकार से जीवन बिता सकते हैं। और यही सारी लड़ाई जो है वो राहुल गांधी की है। इस यात्रा में वो सारी शक्तियां एक्सपोज होंगी जिन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। और ये ठीक मुद्दे पर वो जो गए हैं, मैं खुद बताऊं, मैं जब केरल गया तो मैं नास्तिक होने के बाद एक वहां के एक चर्च में ही ठहरा लगभग 12-13 दिन। अब मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने मेधा पाटकर के साथ केरल की यात्रा की थी। तो हम कहाँ थे, हम चर्च में थे, जबकि हमें न तो हम एक तरह से नास्तिकता की ओर हमारा रुझान है। तो इससे क्या होता है, आपके पड़ोस में बैठ के जाने वाला मुस्लिम हो सकता है, ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो ऐसी बात कर रहे हैं। और आपने जो कहा, और एक ट्वीट जो जारी किया है कांग्रेस ने कि क्या आखिर भाजपा वाले अपनी, तो उसमें जो सही शब्द है वो आप और हम समझ सकते हैं वो शब्द क्या होना चाहिए। उन्होंने तो लाइन कहा, लेकिन वो शब्द है औकात। क्योंकि हम इससे ज्यादा जो है, इससे ज्यादा की कल्पना ही नहीं कर सकते कि किस तरीके से इसको डिफेम करें। और राहुल गांधी जो हैं वो उस उदार संस्कृति से, उदार भूमि से आते हैं जहां पर उदार हिंदुत्व है और जहां पर यूरोप का उदारवादी चेहरा भी है। तो राहुल गांधी मिलेंगे, अभी आप आगे बढ़िए, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, अभी तो पूरी की पूरी पिक्चर बची हुई है, अभी तो शायद इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। आप देखते जाइए किस किस तरीके से हमले होंगे। फिलहाल हो रहा है कि उनके जूते की कीमत अभी पता की जाए, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी है। और ये बहुत बड़ा 150 सालों के बाद भारत जो है, सॉरी 150 साल नहीं, 150 दिन, 150 दिनों के बाद जो भारत है वो एक परिष्कृत भारत रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। और भारत अपनी समीक्षा कर चुका रहेगा। राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा है, आज चौथा दिन है और ये केरल पहुंच चुके हैं। और जो चाय पीते हुए जो आप सीन देख रहे थे अभी दोस्तों, वो केरल की है वो तस्वीर जो आप विजुअल देख रहे हैं। ये विजुअल चाय पीते हुए केरल पहुंचने के बाद वहाँ अपने जो वहाँ के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की पदयात्रा का चौथा दिन आज, और लगातार जो उत्साह है वो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण में राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और 150 दिनों तक चलने वाला है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, ये जो पदयात्रा है वो। लेकिन इधर उत्तर में नीतीश कुमार जब 11 वरिष्ठ नेताओं से मिलकर जाते हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी मुख्यालय जो लखनऊ में है वहाँ एक पोस्टर लगाया जाता है जिस पे लिखा है, ये हम नहीं लिख रहे हैं दोस्तों, अगर किसी को ये गलतफहमी है कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम यूपी प्लस बिहार और गई बराबर गई मोदी सरकार, ये हम नहीं लिख रहे हैं। ये जो है, आप लोगों को अगर किसी को ये गलतफहमी है तो उसको दूर कर दूं कि ये जो है लिखा हुआ वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी वो आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, पत्रकारिता का यही उसूल है। सीधे आना चाहूँगा दीपक कोचगवे जी के पास। क्या कुछ कहता है दीपक जी ये